नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, जागो, जागो और अपने आप को जागरूक बनाओ ताकि हम अपने भीतर स्थित उस परमानंद तक पहुंच सकें। उस परमानंद के लिए, उस आत्मानंद के लिए, उस ब्रह्मानंद के लिए, वो भीतर की सुकून के लिए, उस बैलेंस के लिए जागना बहुत जरूरी और जागरूक होना बहुत जरूरी। खुशी हमारे भीतर में साथियों, उसे अनुभव हम ही को करना होगा। और जिस दिन ये भाव भीतर में पैदा हो जाएंगे, कैसे हमारी जिंदगी हर तरफ से आनंद और आनंद से ही भर जाएगी। भीतर में झांकना आ जाए बस, और भीतर में झांकना गुरु महाराज जी सिखाते हैं। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने 18 दिसंबर 2021 शनिवार का राशिफल लेकर। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2078, पौष मास की 4 परविष्टि, शक संवत 1943, मार्गशीर्ष 27, तद अनुसार शनिवार 18 दिसंबर 2021। सूर्यकालीन तिथि चतुर्दशी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 7:24, अगली तिथि पूर्णिमा। सूर्यकालीन योग साध्य योग है और योग का समाप्ति काल सुबह 9:13 और अगला योग शुभ होगा। सूर्यकालीन करण वणिज करण है, करण का समाप्ति काल सुबह 7:24, अगला करण विष्टि होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है दोपहर 1:49 पर समाप्त होगा नक्षत्र, और अगला नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र लगेगा और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। तो आज जो चंद्रमा है वो अपने सोम और मंगल के नक्षत्र में संचरण करेगा। एक दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास तक वो सोम अपने नक्षत्र में, उसके बाद शाम तक मंगल के नक्षत्र में संचरण करेगा। चंद्रमा आज वृषभ राशि में। आज के जो ग्रह योग है प्रातःकालीन लगन धनु लगन, लगन में सूर्य और बुध, चंद्रमा और राहु वृषभ राशि, मंगल केतु वृश्चिक राशि, शुक्र और शनि मकर राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 18 दिसंबर 2021 का राशिफल मैंने लिखा है। प्रिय मित्रों और साथियों, आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:38, अवधि 41 मिनट की। और यह 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि और देवताओं को अति प्रिय है। शुभ का चौगड़िया सुबह 8:26 लेकर 9:43 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:35 से लेकर दोपहर 2:53। अमृत का चौगड़िया दोपहर 2:53 से लेकर शाम 4:10 तक। आज का राहु काल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी, मर्जी आपकी। बात करते हैं यात्रा की। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। आज के दिन अदरक चबाते हुए यात्रा पर निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन और परिस्थितियों में बहुत बदलाव आ गया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करिए, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवता का ध्यान करिए। मंगलमय यात्रा के कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और निकल जाइए यात्रा पर, कष्ट कम आएगा। नमन। अब बात उनकी करते जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 18 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह। दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 18 दिसंबर आपका जन्मदिन, 1 और 8 9 का अंक हुआ, यानी आपका मूलांक 9 हुआ। और 18 दिसंबर को आपका जन्म हुआ तो आपके जीवन में मूलांक 9 का कहीं न कोई प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। मूलांक 9 जिनका स्वामी ग्रह मंगल है, और 9 मूलांक पर मंगल का प्रभाव होने की वजह से आप एक हरपन मोला व्यक्तित्व के व्यक्ति है। आप में ऊर्जा और उत्साह भरपूर मात्रा में है। स्वभाव से आप हंसमुख है। आप एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के मालिक है और आपके अंदर हर कार्य को करने की क्षमता विद्यमान है। शारीरिक रूप से आप बलवान और हष्टपुष्ट व्यक्ति हैं। विपरीत परिस्थिति में भी आप हार नहीं मानते। हर परिस्थिति का आप जुझारू होकर सामना करते। आप एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेते हैं, परंतु आप अपना विरोध नहीं सहन कर पाते। अपनी आलोचना सुनने पर कड़ी प्रतिक्रिया दे देते, और यह आपके लिए ठीक नहीं, इससे बचना चाहिए। आप अपने मान और सम्मान के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं और किसी की भी अधीनता में काम करना आपको पसंद नहीं। आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जनहित के कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप दूसरों को बहुत सरलता से प्रभावित कर लेते हैं और अपने कार्यों से आप अपना स्थान बनाते हैं। बस आपको अपनी छोटी छोटी बातों से आक्रोशित नहीं होना चाहिए, संयम और धैर्य से काम करना चाहिए। विशेष क्या करें,
मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब निर्धन विधवा स्त्री जो सफाई कर्मचारी हैं उसे दान में देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नित्य स्नान उपरांत वट वृक्ष की जड़ में मीठा दूध अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ और मंगलकारी रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं ज्योतिषी सूत्रों की। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, ये ज्योतिषी सूत्र हमारे ऋषियों की प्रसाद है, इसमें मेरा कहीं कुछ नहीं है। आज मैं रोग पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि रोगों से जुड़े हुए ज्योतिषी सूत्र क्या संकेत दे रहे हैं। किसी भी जातक की लगन कुंडली, जो जन्म कुंडली 12 खाना होता है, लगन कुंडली जहां लगन लिखा रहता है, किसी भी जातक की लगन कुंडली के 8वें भाव में, जो 8वां भाव है उसमें अंक 1, 2, 3, 6 और 8 लिखा हो, यानी अष्टम भाव में मेष, वृषभ, मिथुन और कन्या और वृश्चिक राशि हो, तो संबंधित व्यक्ति को पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह आंकलन है कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि यदि 8वें भाव में है तो पेट को लेकर कुछ न कुछ परेशानी जरूर होगी। आप अपना जन्म कुंडली देख लीजिए, खाली 8 नंबर है तो अब इतने में आपको पता चल जाएगा। यदि शनि अपनी मित्र राशि वृषभ में बैठा हो तो अक्सर देखने में आता है कि ऐसी स्थिति में उस जातक को, उस व्यक्ति को क्रोध बहुत अधिक मात्रा में आता है। अपनी जन्म कुंडली को देख लेना भाई, क्योंकि सूत्रों को अपनी जन्म कुंडली पे लगना चाहिए। और क्रोध अधिक आने के कारण जो उसका जीवन है वो तनावपूर्ण रहता है। व्यक्ति की आमदनी कम और खर्च की बढ़ोतरी होती है, जिससे उसके जीवन में बहुत से नाजुक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि वृषभ राशि में मंगल है तो हर रोज कुछ न कुछ नए सूत्र लेके आऊंगा, लेकिन इस समय आपके राशिफल का, और ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशि पुरुषों के लिए भी है, राशिफल माता बहनों के लिए भी, राशिफल बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। और सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रमा दूसरे भाव में संचरण कर रहा है, और चंद्रमा आज स्वयं अपने और मंगल के नक्षत्रों में दिन भर संचरण करेगा। तो मेष राशि वालों के लिए आज समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। आप सफलता चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, कार्यों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कार्य सफलता के लिए भाग दौड़ और परिश्रम की आवश्यकता होगी। दूसरों के झमेलों से दूर रहना बेहतर होगा, और खान पान के प्रति संयमित नहीं रहे तो स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, और स्वास्थ्य की वजह से कामकाज में नुकसान हो सकता है। धन संबंधी मसलों में थोड़ी सावधानी, रिश्ते को संभाल कर रखें। और आज कार्य सफलता के लिए पारिवारिक सदस्यों को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है, और मर्यादाओं का पालन करना भी बहुत जरूरी है। आप विद्यार्थी हैं तो स्टूडेंट्स के लिए नक्षत्र गणना शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रही है। आज अभिभावकों का और शिक्षकों का अच्छा समर्थन प्राप्त होगा, और परीक्षा में अच्छी तरह से स्कोर करने में मदद भी करेगा। ये बहुत सुंदर संकेत है एजुकेशन के लिए। विद्यार्थियों को क्या करें, हिम्मत और साहस से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें, निज लाभ के लिए किसी को धोखा ना करें। आज का शुभ अंक 8 है, शुभ रंग सफेद है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मेष राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज हनुमान जी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। लगन भाव में चंद्रमा का संचरण है, और लगन भाव में चंद्रमा का संचरण स्वयं अपने नक्षत्र और मंगल के नक्षत्रों में हो रहा है, तो सितारों की चाल पक्ष में अच्छा करवट ले रही है। सितारों की चाल अनुकूल है। बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, नौकरी में है तो मनोनुकूल प्रमोशन और स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है। आय में वृद्धि होगी, शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, जमीन जायदाद के मामलों में लाभ मिलेगा, और अपनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लाभदायक प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। अच्छे मौकों का लाभ उठाना चाहिए, और आज खुद को कम समझने की भूल आपको नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। क्या करें, लेन देन और कर्ज आदि का निपटारे के लिए दिन बड़ा शुभ है। क्या ना करें, प्रियजनों से कटु ना बोले। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग नीला है, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज वृषभ राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार या 27 मोगरे के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। मिथुन राशि 12वें भाव में चंद्रमा है, और 12वें भाव में चंद्रमा मंगल और चंद्रमा के स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना सावधानी का पूर्ण संकेत दे रही। आज अपने क्रोध पर काबू रखें। आज किसी भी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करें मित्र। व्यवसायिक कार्य में विशेष सावधानी और जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जमीन जायदाद संबंधी मामले उलझ सकते हैं। आपके कोर्ट कचहरी के कार्यों में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, और घर परिवार की जिम्मेदारियां चिंता उत्पन्न करेगी, और यात्रा में
हानि भी हो सकती है, तो चिकित्सा पे खर्चा भी आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज पढ़ाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। लापरवाही नुकसान दे सकती है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या करें? अपने दायरे के अंदर रहकर कार्य करें, क्या ना करें, बिना विचारे कोई कार्य न करें। आज का शुभ अंक 5 है, शुभ रंग हरा है, भाग्य आपके पक्ष में 45% लाभ का संकेत दे रहा है। आज मिथुन राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति के श्री चरणों में 21 चुटकी सिंदूर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। 21 चुटकी शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा, कष्टों में कमी आएगी। नमूना बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण है। 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण मंगल और चंद्रमा के स्वयं के नक्षत्र में है। सितारों की चाल अनुकूल है। पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। रहन सहन और खान पान का स्तर अच्छा रहेगा। नए अनुबंध लाभ प्रसिद्ध होंगे और आज आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर है और बड़े भाई बहनों का, अपने से बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग और साथ मिलेगा और धन भी मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। आज मन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ाई में जो रुचि है आपकी, उससे आपको परीक्षा परिणाम भी अच्छे रहेंगे। क्या करें? अपने व्यवहार में थोड़ी सी मधुरता लाए। क्या ना करें? ईर्ष्यावश कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग क्रीम है, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कर्क राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र और एक बेलपत्र के ऊपर सफेद चंदन से तिलक कर दें या ओम लिख दें, बड़ा शुभ रहेगा। और ये भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेगा, आपके लिए बड़ा मंगलकारी वातावरण रहेगा आज के लिए इस उपाय से। नमूना बात करते हैं सिंह राशि की। 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण शिव के नक्षत्र और मंगल के नक्षत्र में हो रहा है। और जिस तरह के घर योगा योग है, नक्षत्र गणना पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। वर्चस्व बढ़ेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, जॉब संबंधी मसले हल होंगे, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे और ग्रह गोचर की शुभता से दुविधापूर्ण जो स्थिति है कैरियर और कारोबार की, वो समाप्त होगी और अनुकूल आश्वासन प्राप्त होंगे। स्वजनों के सहयोग से मन प्रसन्न बना रहेगा। ऋण संबंधी समस्या का समाधान होगा और आज ननियाल पक्ष से भेंट और उपहार और सहयोग की प्राप्ति के प्रबल योग है। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उचित रिजल्ट मिलेगा। आप जितना हो सके कड़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा, मेहनत करिएगा, आपके लिए बड़ा बेहतर होगा। बस पढ़ाई बीच में न छोड़ें। आत्मविश्वास से लवरेज होकर ध्यान से केंद्रित करेंगे पढ़ाई में तो सफलता आपका दामन चूमेगी। क्या करें? साहस और पराक्रम के क्षेत्र में डटे रहें, कार्य क्षेत्र में डटे रहें साहस और पराक्रम से। क्या ना करें? कारोबारी सौदों में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग गोल्डन है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज सिंह राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की श्री चरणों में आज कमल के पुष्प अर्पित करते हैं, आपके जीवन में खुशी आएगी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण मंगल के नक्षत्र और स्वयं चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। तो गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि भाई परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, आध्यात्म रुझान बढ़ेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं का अच्छा योग है। जिस तरह के घर योगा योग है, पारिवारिक सहयोग अच्छा मिलेगा और परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों की वजह से संतान और कैरियर संबंधी परेशानियों में राहत मिलेगी, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। और आज पिता का सहयोग अच्छा रहेगा और पिता का सहयोग के साथ साथ पिता से प्यार और पैसा भी मिलेगा। लेकिन शेयर मार्केट में धन लगाना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सफलता प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आज अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। बस आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और सर्कल के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना है, व्यर्थ का भ्रमण ना करें। क्या करें? तो पारिवारिक मतभेद को दूर करने का प्रयास करें। क्या ना करें? दूसरों कार्यक्रम में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग क्रीम है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कन्या राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति के श्री चरणों में 9 जोड़ा हरी इलायची अर्पित करिएगा। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। प्रणाम करने के बाद ये जो प्रसाद है 9 जोड़ा, ये एक एक इलायची आप कंजकों को दे दीजिएगा। 18 कन्याओं को देंगे, 9 का अंक आएगा, अच्छा रहेगा, आपके लिए बड़ा उत्तम उपाय। नमन। बात करते हैं तुला राशि की। अष्टम भाव में चंद्रमा है तुला राशि वालों के लिए और अष्टम भाव में चंद्रमा मंगल और चंद्रमा के स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना पूर्ण सावधानी का संकेत। आज परेशानी हो सकती, दुर्घटनाओं की संभावना है, कष्ट आ सकता है। यदि कोई साझेदारी में व्यवसाय है तो हानि की प्रबल संभावना, लापरवाही नहीं करिएगा। आज निजी रिश्तों को लेकर
जीवन साथी संबंधों को लेकर मानसिक तनाव और परिवार में वाद विवाद की प्रबल संभावना है। परिवार में वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर आपको पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, खर्चा सोच समझ कर करें क्योंकि आय की स्थिति सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन परेशानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही नुकसान दे सकती है। बहुत जरूरी शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण ध्यान और लगन से पढ़ाई पढ़ना। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? कोई नया सौदा का प्रस्ताव स्वीकार ना करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग गुलाबी है। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज तुला राशि वालों प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर षडाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए पीले चंदन से भगवान शिव का त्रिपुंड करें और चंदन की धूप जलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि। सप्तम भाव में चंद्रमा का संचरण है और सप्तम भाव में चंद्रमा का संचरण मंगल और शम के नक्षत्र में है। तो आज शकुन और शांति का संकेत नजर आ रहा है। कार्यों में सफलता नजर आ रही, नौकरी में अनुकूलता रहेगी, जॉब संबंधी मसले हल होंगे, व्यवसाय में लाभ मिलेगा, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आशा अनुकूल सफलता प्राप्त करने से आर्थिक स्थिति खुशहाल रहेगी और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ यात्रा, कारोबारी यात्रा से धन लाभ भी होगा और कंपटीशन और प्रतियोगिता में आप सफलता हासिल करें। तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय, कंपटीशन है, कोई प्रतियोगिता है तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा क्योंकि आज न सिर्फ शिक्षा में रुचि बढ़ेगी बल्कि दूसरों की भी आप अच्छी पढ़ाई में मदद भी करेंगे। क्या करें? अपनों के साथ मेलजोल बढ़ाई। क्या ना करें? फिजूल खर्ची पर थोड़ा सा ध्यान दें, फिजूल खर्ची नहीं करें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग पीला है। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। आज वृश्चिक राशि प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना अति कल्याणकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं धनुराशि की। छठे भाव में चंद्रमा का संचरण है। मंगल और चंद्रमा के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है। छठे भाव में ग्रह गोचर की शुभता से दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी, द्वंद से छुटकारा मिलेगा। कार्यों के प्रति, जॉब के प्रति, व्यवसाय के प्रति परिस्थितियां एकदम क्लियर रहेगी और काम करने का आनंद आएगा। अनुकूल आश्वासन प्राप्त होंगे। स्वजनों के सहयोग से मन प्रसन्न बना रहेगा और ऋण संबंधी समस्या का समाधान होगा। आज अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। आप नौकरी में हैं तो मनोनुकूल प्रमोशन और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और नौकरी संबंधी, जॉब संबंधी सारी उठापटक से आपको छुटकारा मिलेगा। बॉस और सहकर्मियों का सहयोग अच्छा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए खुद पर दबाव नहीं रखना है। सफलता आपके साथ है लेकिन अनावश्यक दबाव की वजह से मन विचलित हो सकता है, इससे बचना बहुत जरूरी है। सफलता मिलेगी, मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, मनचाही मुरादें पूरी होगी लेकिन दबाव में नहीं रहना है। क्या करें? साहस और पराक्रम से कार्य में सफलता पाने का प्रयास करें। साहस कमजोर नहीं होना चाहिए। क्या ना करें? व्यावसायिक सौदों के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग पर्पल है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज धनुराशि वालों प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 9 जोड़ा हल्दी जलगंगा जल के साथ पवित्र करके नारायण के सिर चरणों में हल्दी अर्पित करें। साथ में तुलसी मंजरी जरूर हो, बड़ा शुभ और लाभ मिलेगा आपको। नमूना बात करते हैं मकर राशि की। पंचम भाव में चंद्रमा का संचरण। पंचम भाव में चंद्रमा का संचरण मंगल और चंद्रमा के स्वयं के नक्षत्र में है और जिस तरह के घर योगायोग है, कार्यों की बात करें, जॉब की बात करें, नौकरी की बात करें तो आज सफलता ही सफलता है चारों ओर। व्यवसाय में लाभ मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। उच्च अधिकारियों के सहयोग से अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। अपनों का सहयोग और सुख मन को संतुष्ट करेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति का अवसर प्राप्त होंगे। समय काफी बेहतर है। इस दौरान केवल आप शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर नहीं होगी बल्कि आपके जो एडमिशन को लेकर, दाखिला को लेकर कोई परेशानी, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। उच्च शिक्षा की अभिलाषा भी पूरी होगी। क्या करें? जीवन में संबंधों को लेकर मधुरता लाना बहुत जरूरी है। संबंधों की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी, आदर करना बहुत जरूरी। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग ग्रे है। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मकर राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थल में सरसों का तेल का दीपक जलाइएगा और श्रद्धा अनुसार जो भी आपकी श्रद्धा हो, नीले पुष्प 11, 21, जितने 27 जो आपकी भगवान शनिदेव के नाम से उनके सिर चरणों में अर्पित करिए या भगवान शिव के चरणों में अर्पित करिएगा। नीले पुष्प बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का संचरण है और मंगल और स्वयं के नक्षत्र में चौथे भाव में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज आपको आपसी सहयोग नहीं मिल पाएगा, अपनों का साथ नहीं मिल पाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कोई भी कदम सोच समझकर और सूझबूझ से रखना बहुत जरूरी है। आपकी क्रोध और ईर्ष्या पर आपको आज नियंत्रण करना होगा। कार्यक्षेत्र में बाधा और धन हानि है
और रिश्तों को लेकर मनमुटाव की प्रबल संभावना, लापरवाही नुकसान दे सकती है। आज भागदौड़ की अधिकता बनी रहेगी और स्वास्थ्य भी आज कमजोर है, मनोबल घटेगा आपका। बहुत जरूरी है संयम और धैर्य से काम करें, अपने पे विश्वास रखें और परिश्रम करें, कष्ट कम आएंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का गोचर सावधानी का संकेत है। आज व्यर्थ में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए आपको संयम और धैर्य से काम करना है। क्या करें? बुद्धि और कार्य क्षमता का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। आज क्या न करें? नए लोगों से मित्रता न करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग स्काई ब्लू है। भाग्य आपके पक्ष मात्र 35% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कुंभ राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत शनिदेव की श्रीचरणों में सरसों का तेल का दीपक जलाई तो आपके लिए बड़ा शुभ और मंगलकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है और तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण मंगल और स्वयं चंद्रमा के नक्षत्र में है, जिससे कि घर योगायोग है। भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। सितारे पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपकी जागरूकता बढ़ेगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और सामाजिक सेवा करने का मौका भी मिलेगा। अपनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा, मन में उत्साह बना रहेगा। कारोबारी नवीन योजना बनेगी, धन लाभ होगा, बिगड़े हुए कार्यों को सुधारने का अवसर मिलेगा और जिस तरह के घर योगायोग है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, एडमिशन का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला, हर क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी। क्या करें? अपनों की सफलता के लिए आपको खुशी होनी चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। क्या ना करें? धन का अपव्यय नहीं करें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग पीला है। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मीन राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में केसर अर्पित करना लाभकारी और कल्याणकारी रहेगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन कि मैंने विचार रखे, लादने का मेरा कोई स्वभाव नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका आप ही का। ये आंकलन है मेरे अनुभव के आधार पर कि इस तरह का गोचर हो सकता है आज का। अब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा कि साहब पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में साथी का सहयोग नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? यदि प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में यदि साथी का सहयोग नहीं मिलता हो तो प्रत्येक शनिवार को प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि कृष्ण को श्वेत और हरे रंग की पोशाक बांसुरी के साथ भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। लगातार 21 शनिवार कर देना, राहत मिल जाएगी। बात करते हैं नुस्खों की। अब वरुण है जोधपुर से और वरुण का कहना है दाती महाराज मैंने बहुत इलाज करा दिया है, लेकिन वायु विकार जो है वो मेरा ठीक नहीं हो रहा। कब्ज है, वायु, ये बहुत तकलीफ देती है। भाई अपनी जो दैनिक दिनचर्या उसको जरा नियमित करो, हर चीज समय पे रखो, पानी ज्यादा पिया करो। दिन में 2.5-3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। यदि कब्ज है और वायु विकार है, अदरक, थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक, इसकी चटनी बना दो और थोड़ा थोड़ा इसको चाटते रहो। दिन में घंटे 2 घंटे बाद में थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा, राहत मिल जाएगी। सूखी अदरक, काली मिर्च और पीपली, छोटी पीपली बराबर मात्रा में ले लो और इसका मिश्रण तैयार कर दो, चूर्ण बना दो। इसे त्रिकुटा योग कहते हैं। सुबह शाम 5 ग्राम की मात्रा, 5 ग्राम खाली गुनगुने पानी के साथ सेवन करो खाना खाने के बाद, राहत मिल जाएगी। नमो नारायण। राशिफल, नुस्खे, उपाय, ये सब अपने अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा आंकलन होता है, लादने का स्वभाव नहीं होता है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का होता है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए।
और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।